डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में एक बार फिर पूरी स्थिति को क्लियर किया और बताया कि किस तरह से सरकार इनकी रेगुलराइजेशन के लिए सीरियस है और क्या क्या काम जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, काफी ज्यादा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीएम की स्टेटमेंट आई थी, काफी नाराज नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जबकि सरकार ने वादा किया है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट यहां पर हो रहे हैं। लेकिन आज फिर से डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर जवाब देते हुए ज्यादातर उन्होंने फोकस किया रेगुलराइजेशंस पर लेकर इन डेली वेजेस की, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी यहां के जितने भी मेंबर हैं उनका सबका कंसर्न था कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए और इसके लिए क्लैरिटी आई, सफाई दी। फिर से उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कमिटेड है और अगले फाइनेंशियल ईयर से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और फेज मैनर तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं नहीं चाहता कि कुछ इस तरीके से मैं कह दूं कि आप यहां पर रेगुलराइजेशन शुरू कर दें कि यह मामला फिर से लीगल प्रॉब्लम में फंस जाए, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन में फंस जाए। ये दो वो वजह हैं जिसकी वजह से यह मामला अटक सकता है। इसलिए हर तरह के स्टेप और हर जरूरी वो चीजें यहां पर ध्यान रखा जा रहा है कि यह मामला जब रेगुलराइजेशन की जाए इनकी फेज मैनर के तरीके से, या जो भी रोड मैप इसके लिए सामने आता है, कहीं लीगैलिटी में ना फंसे, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन में ना फंसे। उन्होंने कहा कि बड़ी बात देखा गया है कि एक बार सरकार की तरफ से यहां पर अगर मान लीजिए कल को ये अनाउंस कर देते हैं, रेगुलराइजेशन को लेकर कोई पॉलिसी अनाउंस करते हैं, तो ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और एक बार कोर्ट में मामला चला गया तो फिर ये मामला रह जाएगा। इसलिए सरकार किसी तरह की भी कोई इस तरह की गलती नहीं करना चाहती कि ये मामला अटक जाए, क्योंकि इनकी रेगुलराइजेशन का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देखिए, चीफ सेक्रेटरी की एक चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई थी, 6 महीने के अंदर अंदर कहा था कि आप हमें बताएं कि हम इस पूरे मामले को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप रोड मैप दीजिए। हालांकि इस समय सीमा के अंदर वो अपना एक तरह से रिकमेंडेशंस नहीं दे सके, रिपोर्ट नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि और समय चाहिए, किसी तरह का कोई बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब और समय दिया है और लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें इन लोगों के लिए जरूर इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ा अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक बार फिर से आज विधानसभा में आया कि इनके रेगुलराइजेशंस जो है वो होगी, जरूर होगी, और इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की द्वारा की जा रही हैं। मत बताइए, आप लोगों ने कहा था कि डेली वेजेस पसंद करने वाले हैं, कैसा बढ़ाने वाले, होने वाला है तो कब होने वाला है? आप अपना घर भरते चलो और गरीब को मारते चलो। उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने सोचा था और सोचा भी यही था कि शायद हमारे उन गरीब के लिए, हमारे उन मजलूम के लिए, हमारे उस तमाम डेली वेजर्स के लिए कुछ राहत का जो है अच्छा पैगाम आने वाला है, कुछ कैबिनेट अच्छी सोचने वाली है। जब हम सुनते हैं कि वहां पे लोगों का नहीं, अपना फायदे के लिए, अपने अलाउंस के लिए, अपने टीए के लिए, अपने उस जो फेयर है उसको बढ़ाने के लिए, जहां फिर जो ऑटो, गाड़ियां, कमर्शियल व्हीकल्स, उनके किराए को बढ़ाने की बात होती है, जहां तो हमें साफ साफ बता दो कि गरीब को आप मारना चाहते हो तो सीधा मारिए। इस तरीके के हथकंडे अपनाइए मत कि आपको किल के जहां साजिश से जहां अपने काम करवा के उनको मारना चाहते हो, मारते रहो। जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें थी? जिस तरह से आप जानते हैं कि आगे ईद भी आने वाली है, तो क्या कुछ आपके उन गरीब लोगों को उम्मीदें थी जो डेली वेजर्स से जो लगातार हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं? देखिए, ईद के आने के मौके पे कम से कम सरकार को अपने फैसले से बेहतर था उस गरीब के लिए फैसला करते, उस गरीब का इंसाफ करते और उनको इस बड़ी ईद के मौके पे ईदियाना के रूप में उनको जो है वेजिस बढ़ाने का काम करते, परमानेंट करते। बट कहते हम करेंगे, अरे कौन सा दिन आ गया ऐसा, ये तारीख पे तारीख, डेट पे डेट उन गरीब के लिए और खुद के लिए ऑन द स्पॉट फैसला। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। ये फैसला पहले गरीब का फिर इनका। अगर इस ईद के मौके पे नहीं दे पाए तो ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन में आएगी और हम इसको अब नहीं बख्शेंगे। ईद है, रमजान का महीना है, हमारे जम्मू व कश्मीर के लोग मिलकर जो है इसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और इस रोजे के तहत हम सब अंदर थे, हमारे तमाम मेरे भाई मेरी बहनें। लेकिन ईद खत्म होने के बाद आज हमने मैसेज ग्रुप में डाल दिया है कि बवंडर करेंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस सरकार की नींद अगर हराम ना कर दी, सन्निकांत चिब नाम मत रखना मेरा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। हमारे साथ सन्निकांत चिब है जो कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं।
जिस तरह से डेली विजर्स हो या अन्य ऐसे जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी लगातार आवाज़ उठाते हैं। और आज आप लोग जानते हैं कि जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में एक कैबिनेट मीटिंग है जिसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ जो अन्य अपोजिशन लीडर्स हैं और साथ में एमएलएज के साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। फिलहाल इस मीटिंग का क्या कुछ पर्चे हैं, यानी कि जो सनिका चिप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन जो अभी तक की जानकारी आई है कि जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें 18% का इजाफा हो सकता है। उसी बातचीत के ऊपर हम इनके साथ बात करेंगे। क्या कुछ आपके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है और लोगों के लिए क्या कुछ फ़ायदा इस मीटिंग में और क्या क्या नुकसान हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2:30 बजे आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने सोचा था और सोचा भी यही था कि शायद हमारे उन गरीब के लिए, हमारे उन मजलूम के लिए, हमारे उस तमाम डेली वेजर्स के लिए कुछ राहत का जो है अच्छा पैगाम आने वाला है, कुछ कैबिनेट अच्छी सोचने वाली है। जब हम सुनते हैं कि वहाँ पे लोगों का नहीं, अपना फायदे के लिए, अपने अलाउंस के लिए, अपने टीए के लिए, अपने उस जो फेयर है उसको बढ़ाने के लिए, जहाँ फिर जो ऑटो गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल्स उनके किराए को बढ़ाने की बात होती है, तो हमें काफ़ी अचंभक लगता है कि जो बड़ी बड़ी डींगे और बड़ी बड़ी बातें असेंबली के अंदर कही गई थी उसका उलट आज हो गया। जिसका करना था वो किया नहीं, जिसका नहीं करना था वो आज बैठ रहे हैं वहां पे करने के लिए। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कहा था कि डेली वेजेस पसंद करने वाले, पैसा बढ़ाने वाले होने वाला है, तो कब होने वाला है? आप अपना घर बढ़ते चलो और गरीब को मारते चलो। अपने घरों को बड़े बड़े आशियाने के रूप देते रहो और गरीब का झोपड़ी वो भी उतार, आप उसको फेंक दो बाहर। अरे उस बच्चे को पूछिए जिसको एक टॉफी के लिए पैसे नहीं जुड़ते। आपके फैमिली के अंदर तमाम वीआईपी कल्चर में जीते हैं और मंत्री एमएलए कोई गरीब नहीं है, झोपड़ी वाले नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं। जरूरत उनको नहीं, जरूरत उस गरीब को है जो आज बेचारा दर बदर है। तमाम डेली वेजर्स, तमाम हमारे स्थायी कर्मचारी रोड पे धरने पे होते हैं और अपनी मांग को लेके होते हैं। उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, इनके तक नहीं पहुंचने देते। बट अपने फायदे के लिए हम इनके खर्चे बड़े हो रहे हैं। वाह, जिस गरीब का वोट लेके उस कुर्सी पे इंसान बैठा है, मंत्री बना है, एमएलए बना है, उसका फैसला नहीं करेंगे, अपना फैसला करने जो है वो आज बैठ जाएंगे। जहां तो हमें साफ साफ बता दो कि गरीब को आप मारना चाहते हो तो सीधा मारिए, इस तरीके के हथकंडे अपनाइए मत कि आपको किल किल के जहाँ साजिश से जहाँ अपने काम करवा के उनको मारना चाहते हो। गरीब को भी हक है, अगर मैंने वोट डाला उसका अधिकार मुझे मिले, उसका हक मुझे मिले। बट उस गरीब का हक और कुछ भी नहीं दिया जा रहा, उल्टा उसके वोट के अधिकार से अपना आप बनाया जा रहा है, जो हमें नहीं बर्दाश्त। मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि गरीब का हक दे दो और तमाम उन मजलूमों को बोलना चाहता हूं, देख लीजिए आपके लिए तमाशा बनाया जा रहा है। आपसे वोट लेके आपको रोड पे रखा गया है और खुद और लेने के चक्करों में है। आपको अगर देना है तो पहले गरीब को दीजिए, आपको नहीं। और ये फाइल लेके जो पूरी तैयार करके जो है कैबिनेट के अंदर एलजी साहब के पास जाएंगे साइन करवाने। मैं एलजी साहब हाथ जोड़ता हूं आपको, गरीब का अधिकार पहले, बाद में इन अमीरों का। जो अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब हमारा गरीब बनते जा रहा है।